बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, दिस इज़ सैयद हसनैन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सैयद। दोस्तों, आज हम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं। पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि लेटर्स किसे कहते हैं, मजमूई तौर पर लेटर्स को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, इनमें वावल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कौन कौन से वावल्स हैं, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग लेटर्स हमने जाना था। फिर कहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लिखना है, वर्ड कैसे बनते हैं, फिर वर्ड में सिलेबल किसे कहते हैं, सिलेबल में किस चीज़ का होना ज़रूरी है, एक्सेंट किसे कहते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लास। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, सेंटेंस, फ्रेज और क्लास के टाइप्स भी होते हैं, लेकिन हम वो फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उनमें जानेंगे। पहले हमें इनको जनरली तौर पर जानना चाहिए कि ये किसे कहते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की खबर मिल सके। सेंटेंस: द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ हिज एरा। अल्फाज का वो मजमुआ जो हमें मुकम्मल मानी देता है उसको सेंटेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, इकबाल अपने दौर का एक अजीम शायर था। दोस्तों, अगर हम इस जुमले को देखें तो यह हमें एक मुकम्मल मतलब बताता है जिसको मज़ीद वजाहत की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। फिर सेंटेंस के टाइप्स हम बाद में जानेंगे। आते हैं क्लास की तरफ। क्लास इज़ अ सेंटेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। ठीक है। क्लास जो है ये एक छोटा सा सेंटेंस होता है जो लार्जर सेंटेंस का एक हिस्से के तौर पर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द हाउस विच माई फादर बॉट। ये एक घर है या ये वो घर है जो मेरे बाप ने ख़रीदा है। ठीक है। क्लास के टाइप्स जो है वो मुख्तसर से जानते हैं। क्लास जो है इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ओके। इंडिपेंडेंट क्लास इज कंप्लीट सेंटेंस हैविंग फुल मीनिंग, जो हमें पूरा मतलब बताता है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ स्लीपिंग। ठीक है। ये हमें पूरा मतलब बताता है, इसको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं ताकि इसका मतलब वाज़ेह हो। डिपेंडेंट क्लास जो होता है इसके बरक्स वो दूसरे क्लास या दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है अपना मतलब वाज़ेह करने के लिए या अपना मानी पूरा करने के लिए, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जैसे कि हम ऊपर के एग्जांपल में ले ले, दिस इज़ द हाउस, ये वो घर है। कौन सा घर है? अब इसको वाज़ेह करने के लिए, इस मतलब को पूरा करने के लिए हमें दूसरे क्लास या दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है, विच माई फादर बॉट, जो मेरे बाप ने ख़रीदा। ठीक है। तो अब इस क्लास या पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ ये डिपेंडेंट क्लास दिस इज़ द हाउस का मतलब वाज़ेह होगा, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं। आते हैं प्रेस की तरफ। अ प्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज जो है ये भी अल्फाज का मजमुआ है जो कि मतलब बताता है लेकिन पूरा मतलब नहीं बताता। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द रूम, ऑन द टेबल, बिहाइंड द डोर। ठीक है। अब अगर आप इन फ्रेजेस को देखें जो एग्जांपल में दिए गए हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सेंस देता है। ठीक है। लेकिन हमें पूरा मतलब नहीं पता कि इसमें क्या कहा गया है जब तक इसके साथ एक क्लास या एक सेंटेंस ना मिल सके ताकि इसके मतलब वाज़ेह कर सके। ठीक है। अब आते हैं प्रेस के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं। ठीक है। तकरीबन 10 टाइप्स है इसके, लेकिन वो भी हम बाद में एक तफसील से लेक्चर में जानेंगे। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड क्लास की तरफ, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्लास भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो प्रेज भी है, फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है, प्रेज डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है हमने पढ़ा था कि ये सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए और प्रेडिकेट जो बात हो रही हो सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। तो फ्रेज में ये नहीं होते, जबकि क्लास में ये दोनों होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है।
नंबर सेकंड पे आता है प्रेज कैन नॉट कन्वे थ्रू आउट मीनिंग और कंप्लीट थाट, जबकि क्लास कैन समटाइम्स कन्वे कंप्लीट थाट और मीनिंग। फ्रेज़ जो है ये हमने अभी डिफिनीशन में पढ़ा भी कि ये हमें मुकम्मल मानी नहीं देता, हमें कुछ ना कुछ सेंस देता है, लेकिन कंप्लीट सेंस कंप्लीट थाट हमें ये नहीं दे सकता, जबकि क्लास बाज़ औक़ात हमें कंप्लीट थाट या मतलब बताता है। नंबर थर्ड पे है प्रेस कैन नॉट स्टैंड एलोन। प्रेस जो है ये अज़ ख़ुद नहीं आ सकता, ठीक है। इसको किसी सेंटेंस में शामिल करना होगा, किसी क्लास के साथ ऐड करना होगा, तब ही प्रेज काम कर सकेगा और ये इट कैन स्टैंड देन, ठीक है। क्लास जो है ये बाज़ औक़ात इट कैन स्टैंड अलोन ये अज़ ख़ुद लिख सकते हैं हम अकेले इंडिविजुअली, ठीक है। इफ़ इट इज़ इंडिपेंडेंट, अगर क्लास इंडिपेंडेंट है तो फिर तो ये हमें पूरा मतलब बताता है, ठीक है। इसलिए इसको मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं था कि इसके साथ कुछ प्रेज या क्लास या कोई दूसरा जुमला ऐड कर सके, इसलिए देयरफॉर इट स्टैंड्स अलोन, इट कैन स्टैंड अलोन। नंबर फोर्थ पे है प्रेज नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड। ये तो वाज़ेह बात है कि प्रेज जो है कभी कैपिटल वर्ड से शुरू ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्ट ऑफ क्लास और सेंटेंस होता है, ठीक है। और क्लास जो है ये हमेशा कैपिटल वर्ड से शुरू होता है। अब प्रेस के जो एग्जांपल्स है इसमें इन द क्लास, इन द रूम, ऑन द डेस्क, ठीक है। अब हम इससे ये भी देख सकते हैं कि इन द क्लास, इन द रूम, ऑन द डेस्क, इन तीनों में जो है ये कैपिटल वर्ड से स्टार्ट नहीं हुए। और इस तरफ जो है क्लास में अली लाफ, ही इज़ स्लीपिंग, ये दोनों जो है कंप्लीट जुमले हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लासेस है, पूरा मतलब बताते हैं। और इससे ये भी वाज़ेह है कि क्लास कैन समटाइम्स कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। और दूसरा ये कि ये कैपिटल वर्ड से शुरू होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सेकंड लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर के इंतज़ार